दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है क्या? इसके दो तीन नाम होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, जिससे हम किसी भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं। इसके दो नाम होते हैं, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसके अलावा दो नाम और। नंबर एक, इसको बोलते हैं बेनिफिट टू कॉस्ट रेशो, या दूसरा नाम इसका जो लिखा जाता है बुक्स के अंदर प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। या तो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब इसका फॉर्मूला देखो, आप कहोगे सर फॉर्मूला देखा हुआ लग रहा है, ठीक है। आपको याद है एनपीवी का फॉर्मूला क्या था? एनपीवी का फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, इनफ्लो मतलब एनुअल या इनका सबसे टर्मिनल, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। याद है? अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, द फॉर्मूला इज सेम, राइट। सिर्फ इतना डिफरेंस कर देना दोस्तों, यहां पे दो डॉट लगा देना, ठीक है। क्लियर है, सिंपल। इसको क्या बोलते हैं? व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो वी गेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सर ये कहानी बड़ी अजीब सी है, फिर ये हमने क्यों यूज किया, बना क्यों रहे हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स? इसको एग्जांपल क्लियर करेगा ये वाला छोटा सा एग्जांपल। उसके बाद टॉपिक के अंदर आप कुछ नहीं करना, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आपको आती है, इनफ्लो पता है, आउटफ्लो क्या है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना आना चाहिए। सपोज दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और बी। एक प्रोजेक्ट में आपने 1 लाख रुपए लगाया और उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आउटफ्लो इनफ्लो की आई वो आई 1,20,000। दूसरे प्रोजेक्ट में आपने 80,000 लगाया और दूसरे की आई हमारे पास इनफ्लो 1 लाख। तो जो आपका एनपीवी आया, इसका भी 20,000 पॉजिटिव आया और इसका भी 20,000 पॉजिटिव आया। हाँ, तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है? सो वेन एवर यू हैव टू प्रोजेक्ट्स for which NPV is same, for two projects where NPV is same for two projects and positive, that time you should go and evaluate the project using profitability index. कैसे? अब चेक करते हैं। प्रोजेक्ट ए के केस में देखो, क्वेश्चन आपके सामने, आंसर मैं करा रहा हूं। प्रोजेक्ट ए के केस में आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है? 1,20,000। और आपका कितना इनफ्लो है, आउटफ्लो है? 1 लाख। प्रोजेक्ट बी के केस में क्या है? 1 लाख आया और 80,000 आपने लगाया था, तो इसका मतलब यहां पे आंसर कितना आ गया? 1.20। लेकिन यहां पे जो आंसर आ रहा है दैट इज 1.25। तो मतलब कौन सा बेटर हो गया? दिस प्रोजेक्ट इज बेटर except this, except B over A। सर अभी भी हम ऐसे कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हो, क्यों, ऐसा क्या हो गया? सर ऐसा इसलिए हो गया, लुक एट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यहां पे आपने 1 लाख रुपए लगाया तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहां पे आपने 80,000 रुपए लगाया तो भी आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ। मतलब बाय इन्वेस्टिंग लेस अमाउंट इन प्रोजेक्ट बी, your investment is less in comparison to project A। तो वहां पे 1 लाख लगा के 20,000 कमाया, यहां पे आपने 80,000 रुपए लगा के 20,000 कमा लिया, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया 1.25। 1.25 का मतलब हर 1 रुपए पे 25 पैसा कमा रहे हो, यहाँ पे 1 रुपए पे आप 20 पैसा कमा रहे हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फाइंडिंग आउट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, और इसको आप नोट डाउन कर लो। और जो भी आपके प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं, जितने भी तरीके के प्रोजेक्ट मिले, चाहे इंडिपेंडेंट, चाहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, चाहे कंटिंजेंट, इन सबको एनालाइज करने के लिए एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दोनों यूज करने की जरूरत नहीं होती है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तभी यूज करना है जब दोनों प्रोजेक्ट्स का या सारे कंपैरेटिव प्रोजेक्ट्स का एनपीवी सेम आ रहा हो। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू सबकी सेम आ रही है
देन यू गो फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कहा गया है तो, अदरवाइज नो नीड। ऑलराइट दोस्तों, एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आप दोनों कर चुके हैं, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है। अब आपने ये सॉल्व खुद करना है और आपका इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का और आपके चैट पे कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर निकाला या नहीं निकाला, कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जाएगा। आपके पास दो प्रोजेक्ट गिवन है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। ये प्रोजेक्ट गाड़ी खरीदना भी हो सकता है, ये प्रोजेक्ट मशीनरी खरीदना भी हो सकता है, ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग खरीदना भी हो सकता है, ये प्रोजेक्ट शूज खरीदना भी हो सकता है। बिलीव मी, हम शूज खरीदते हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट है हमारे लिए। एक बार में शूज नहीं खरीदते, चलो दे दो ये वाला। यू इवैल्यूएट दोज प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आपको शूज लॉन्ग टर्म तक चलाने होते हैं। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट अ कंपनी इज कंसिडरिंग टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100,000, मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए इमीडिएटली, मींस 0 ईयर में। उसके बाद जो कैश फ्लो आएगा, इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रखा, कुछ नहीं दिखा रखा, डायरेक्टली कैश रिसिप्ट है। तो ये सोचो कि यही हमारा कैश फ्लो है, यही हमारा सब कुछ है। तो कैश फ्लो 20,000, 60,000, 40, 30, 20,000 और रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड 7%। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल जो भी आप देखोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल जो भी देखोगे आप, तो 7% पे आपको चेक करना है, हर साल को अलग अलग, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रोजेक्ट बी पे कहता है कॉस्ट है 1,20,000, हाफ इमीडिएटली, मतलब 60,000 तो अभी के अभी देने हैं, एंड हाफ इन 1 ईयर्स टाइम, आधा आपको 1 साल के बाद देना है। तो मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 0 ईयर में जाएगी 60,000 और फर्स्ट ईयर में भी जाएगी 60,000। तो इसका मतलब जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसको आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर और एन होगा 1 ईयर, उसको आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए आपको फॉर्मूला समझाया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो इस आउटफ्लो की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बाकी क्वेश्चन में पहले साल कोई फ्लो नहीं है, दूसरे में 60 60 60 60 कंफ्यूजन। अब यहाँ पे अमूमन हमारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो सोचते हैं 60,000 एन्युटी। नो, डोंट गेट इनटू दैट ट्रबल, आपका सर घूम जाएगा। क्यों? पहले साल 0 है, इसको 0 ही मानो और इसको भी 0 मानो, इसको एन्युटी मत मानो गलती से, लुकिंग एट की सेम अमाउंट है। इसके भी सेपरेशन, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आपको इवैल्यूएट करना है और आपको एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आपको बताना है कमेंट में या फिर चैट पे। आपके आंसर आएंगे तो इसका मतलब लगेगा कि हाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है और आप आगे बढ़ भी रहे हो और इसको बढ़ा भी रहे हो। शेयर करते रहना दोस्तों, खाली बैठे बैठे अपने लिए नहीं रखना। आपको पता ही है कि मेरी प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, आपके साथ मैं प्रेजेंट हूँ यूट्यूब पे, मेरी ऐप नितिन गोयल क्लासेस, और तीसरा फेसबुक पेज नितिन गोयल क्लासेस। उसके अलावा धीरे धीरे कुछ और प्लेटफॉर्म आएंगे तो वहाँ जुड़ते जाऊँगा। बस आपको वो सब जगह मेरे से जुड़ते रहना है ताकि हम आगे बढ़ते रहें।